इंडस्ट्री स्टडीज़ देखती हैं कि एंड टू एंड ब्लॉकचेन अडॉप्शन से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में 20 to 30% तक ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, मेनली ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी और रिकॉन्सिलेशन ऑटोमेशन। ज़्यादातर कंपनीज समझती हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का सॉल्यूशन स्पीड है। रियलिटी ये है कि सॉल्यूशन ट्रुथ है और ट्रुथ ब्लॉकचेन देता है। ब्लॉकचेन प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का नहीं है, प्रॉब्लम ट्रस्ट का है। इसी के साथ हम लेकर आ गए हैं अपने नए वीडियो सीरीज़ के अंदर 2026 में ब्लॉकचेन इग्नोर किया। ये एक टाइटल नहीं है, ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आपने एआई को इग्नोर किया इस जनरेशन में तो आपका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। इसी को समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। नए नए सीरीज़ हमारी शुरू हो चुकी है, वीडियोज़ आती रहेंगी। लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ब्लॉकचेन इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। ये हमारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर्स को काफ़ी हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है ये टॉपिक। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होता क्या है सप्लाई चेन। एक्चुअली होता क्या है, सप्लाई चेन एक कंप्लीट नेटवर्क होता है, सप्लायर से लेकर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल तक। ये लॉजिस्टिक्स का रोल होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस एंड डिलीवरीज। ओके, आजकल के सप्लाई चेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट, इनएफिशिएंसीज, फ्रॉड, डिलेज और लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसकी वजह से ये मैन्युफैक्चर और रिटेल सेक्टर में ये अनट्रैक्ड लॉसेस 10 to 30% प्रॉफिट तक जो है लॉस पे जाता है इसका, जो बाकी लोग ध्यान नहीं दे पाते इस चीज़ों में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई और ब्लॉकचेन जैसे टूल्स हो रहे हैं। अब ये काफ़ी टाइम से इसको इस्तेमाल करा जा रहा है। अब ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो डिमांड फॉरकास्टिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे कैसे। तो इसके ये कुछ चैलेंजेस हैं, एआई सॉल्यूशन है, कोड डेफिनेशंस हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और अगला हमारा ये जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में भी हम समझेंगे कि क्या है ये। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर होता है जिसमें ट्रांजैक्शन मल्टीपल कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होती हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि इम्यूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। एक बार डेटा ब्लॉकचेन में आ गया, यूज़ चेंज करना मतलब कि ये है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसे चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन सिक्योरिटी। हर ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन डेटा, टाइम स्टैम्प और प्रीवियस ब्लॉक का हिस्सा होता है, जिससे एक सिक्योर चेन बनती है। ब्लॉकचेन में सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, वेरिफिकेशन पीयर टू पीयर होता है। और एक बात और बता दूं, स्पेशल चीज़, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन का पावरफुल फीचर है जो ऑटोमेटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे डिलीवरी कंफर्म होते ही पेमेंट रिलीज। ये सबसे स्पेशल है, जो ई कॉमर्स में तो स्पेशली ये करना ही चाहिए लोगों ने। इसका काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी फीचर्स हैं इसके। सो अगर हमारा अगली जो टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन यूज इन सप्लाई चेन। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन का मेन यूज़ होता है रियल टाइम ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन। इसमें IoT सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली आपने सुना भी होगा। RFID टैग्स और GPS का यूज़ होता है। IoT सेंसर टेम्परेचर और लोकेशन डेटा कैप्चर करते हैं। RFID बल्क इन्वेंट्री स्कैनिंग अलाउड करते हैं और GPS एग्जैक्ट रूटिंग दिखाता है। ये सारा डेटा ब्लॉकचेन पर स्टोर होता है। ये भी आप समझ लीजिए जैसे एक टेम्पर प्रूफ ऑडिट ट्रेल बन जाता है। टेम्पर प्रूफ मतलब इसको कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता, इस पे छेड़छाड़ करना मुश्किल है। जैसे आपने देखा होगा कि पेटीएम में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, फिनटेक जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसका बेनिफिट ये होता है कि पेपर वर्क रिड्यूस होता है, इस एरर कम होते हैं, कंप्लायंस ऑटोमेटिक हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल दोनों के लिए सिस्टम एफिशिएंट और विजिबिलिटी इंप्रूव करता है। ये सबसे बेस्ट चीज़ इसकी यही होती है। ट्रैकिंग मैकेनिज्म की इंडिकेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी,
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कॉस्ट फैक्टर इन ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स। ये वाला भी टॉपिक आप ध्यान से समझिएगा। ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स सिस्टम में काफ़ी कॉस्ट लीक्स होती हैं। मैनुअल डेटा एंट्री से 1 से 5% तक एरर आते हैं, जो इन्वेंट्री और शिपमेंट कॉस्ट बढ़ाते हैं फालतू की, जो अनयूजेबल होती हैं। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन फीस 10 से 20% तक ओवरहेड्स ऐड करती हैं। ओवरहेड्स मतलब ऊपर के खर्चे 10 से 20% ज़्यादा। फ्रॉड जैसे काउंटरफिटिंग और इनवॉइस मैनिपुलेशन इंडस्ट्री को बिलियन टू मिलियन का नुकसान होता है। पेमेंट डिलेज और डिलीवरीज डिस्प्यूट्स का मेन रीज़न होता है। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। ब्लॉकचेन इन सब प्रॉब्लम को ऑटोमेट और एलिमिनेट करता है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा नेक्स्ट स्लाइड ये बताता है हाउ ब्लॉकचेन रिड्यूस कॉस्ट्स। ये 2025 का आउटलुक में बता रहा हूँ, 2026 का भी आया नहीं है डेटा के अकॉर्डिंग। सो 2025 के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ब्लॉकचेन कॉस्ट रिड्यूस का सबसे बड़ा रीज़न है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते हैं जब कंडीशन मीट हो जाती है। जैसे जीपीएस से डिलीवरी कंफर्म होते ही पेमेंट रिलीज़ होता है। ये एक टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इसे कह लो फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी। जो नॉन टैक्स है उनको थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन जो टैक्स है उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रॉड और एरर 30 to 50% तक रिड्यूस हो जाते हैं। ऑर्डर टू डिलीवरी से साइकिल 30% तक हो सकती है फास्टर। इसीलिए ब्लॉकचेन को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का स्ट्रॉन्ग टूल है, ये भी माना जाता है। इसके डेटा काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट इसके फ्रॉड, स्पीड गेन, कॉस्ट सेविंग, ऑटोमेटिक पावर, जैसे मैंने आपको बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला हमारा टॉपिक है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। 2025 के यूजेस केसेस में आपको बताने वाला हूँ कि अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। माइकर्स और IBM का ट्रेडलेंस प्लेटफॉर्म ग्लोबल शिपिंग डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करता है, जिससे ट्रांसिट टाइम मतलब जो ट्रांसिट होते हैं ना हमारे पैकेजेस जो हम खरीदते हैं, लाइक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड वगैरह वगैरह, तो 40% तक रिड्यूस होता है। वॉलमार्ट का IBM फूड ट्रस्ट सिस्टम ट्रेजेबिलिटी को 1 सेकंड में पॉसिबल बनाता है। पहले जो काम 7 दिन लेता था अब 2 से 3 सेकंड में हो जाता है। इसे रिकॉल्स और वेस्ट दोनों कम होते हैं। फेडेक्स का नाम तो सुना ही होगा सबने, फेमस है काफ़ी। ब्लॉकचेन का यूज़ क्लेम प्रोसेस में करता है। DBR डायमंड्स के लिए एंड टू एंड वेरिफिकेशन यूज़ करता है। ये सब रियल केसेस हैं, ब्लॉकचेन के प्रैक्टिकल वैल्यू पे दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस, इट इज़ वेरी एडवांटेज इन ब्लॉकचेन इन लॉजिस्टिक्स। ये तो यूज़ करना ही चाहिए हर एक के लिए। वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज़्यादातर बड़ी कंपनीज करती हैं। ब्लॉकचेन के सबसे बड़े एडवांटेज हैं ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। सभी पार्टीज सेम रियल टाइम डेटा देख सकती हैं, जैसे डिस्प्यूट्स और मिसमैनेजमेंट कम होते हैं। मिडल मैन कम होने से 20 to 40% कॉस्ट सेविंग होती है। 40% तक रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैश फ्लो फास्ट करते हैं। फ्रॉड प्रिवेंशन स्ट्रांग होता है। ओवरऑल लॉजिस्टिक्स सिस्टम ज़्यादा फास्ट और सिक्योर और रिलायबल बन जाता है, रिलायबल जिसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला हमारा टॉपिक जो होता है चैलेंजेस जो इसमें मेन फेस करने पड़ते हैं। फ्यूचर पोटेंशियल हमारा कितना होना चाहिए ब्लॉकचेन एडॉप्शन के साथ। चैलेंजेस भी हैं। लेगेसी ERP सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन कॉस्टली हो सकता है और रेगुलेशन अभी क्लियर नहीं है। स्किल गैप और रेजिडेंस टू चेंज भी एक इशू है, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। AI के साथ अगर हम ब्लॉकचेन मिलकर प्रोडक्शन डिले और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का बेटर, इन दोनों को मिला के अगर ये बेटर बन सकता है काफ़ी। टोकनाइज फीचर SME के साथ लिए लिक्विडिटी ले सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती है, उसमें 50% से ज़्यादा सस्ते हो सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है इन द फ्यूचर। चैलेंजेस और फ्यूचर पोटेंशियल दोनों के दोनों हिसाब से हम इसे ठीक भी कर सकते हैं और फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगला हमारा जो लास्ट स्लाइड जो हमारा बचता है वो है एजुकेशनल टेक अवे। अब हमें क्या करना चाहिए टू कंक्लूड। अगर हम देखें ब्लॉकचेन लॉजिस्टिक्स को स्मार्टर, फास्टर
और चीपर बना रहा है। 2025 में जो कंपनीज ब्लॉकचेन अडॉप्ट कर चुकी हैं उन्हें 20 to 40% डिले और फ्रॉड रिडक्शन मिला है। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कहता। स्टूडेंट्स के लिए ब्लॉकचेन समझना CMA, CA, CFA, ACCA और सप्लाई चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब जो ई-कॉमर्स की फील्ड से के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रोफेशनल के लिए एक फ्यूचर प्रूफ स्किल है। तो फाइनल टेक अवे अगर मैं ये कहूँगा, याद रखना, डिजिटल ट्रस्ट इज द न्यू ऑयल इन सप्लाई चेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला कंक्लूजन हमारा लास्ट ही बचता है कि ब्लॉकचेन इज ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक्स बाय मेकिंग सप्लाई चेन स्मार्टर, फास्टर एंड चीपर। आप बदलिए। In 2025, logistics companies adopting blockchain will gain a competitive edge. कॉम्पिटिटिव तो होने वाला भैया। कॉम्पिटिटिव तो आजकल कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं होगा? इतने एक ही फील्ड में अगर इतने सारे आपको मिल रहे हैं, एक ही बिजनेस, एक ही सेगमेंट के इतने सारे बिजनेसेस हैं, तो कंपटीशन तो होगा ही ना। कंपटीशन से ही मतलब किसी भी एक सेगमेंट में किसी भी एक प्लेयर का होना बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है टू द कंज्यूमर्स। इसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट तरीके से ट्राई करके उसको फाइनलाइज करेंगे ना कंज्यूमर्स, इसीलिए। सो लास्ट थिंग, फॉर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल, अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन, अंडरस्टैंड फ्यूचर बिजनेसेस, डिजिटल ट्रस्ट, न्यू ऑयल इन सप्लाई चेन। सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबा देना, शेयर कर देना। टाटा बाय बाय। अगली वीडियो अगर आपको चाहिए आपके मनपसंद टॉपिक पे तो कमेंट करो। मैं उस पर जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसको 110% बनाऊंगा। सो बाय बाय।